और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ कॉल्ड फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स किस तरीके से बनते हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर साइन अप फॉर्म आता है, लॉगिन फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं, जैसे ऑनलाइन एडमिशन आपको लेना है तो हम ज़रा उन फॉर्म्स की बात करेंगे। तो वो HTML के अंदर किस तरीके से क्रिएट होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बॉडी टैग के अंदर जाएंगे और जाने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्म का टैग ओपन कर लेंगे। ठीक है भाई, फॉर्म का टैग आप लोग ओपन कर लेंगे और फॉर्म का टैग ओपन करने के बाद इसके अंदर हमारा क्रिएट होगा पूरा का पूरा फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म के अंदर हम लोग लेबल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लेबल। ठीक है, यहाँ पर लेबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है भाई, एंटर योर नेम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर गया हूँ Ctrl+S से इस वाली फाइल को मैंने सेव किया और इधर जाके मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, एंटर योर नेम, दिस इज़ द लेबल। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर BR के 2 टैग इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप में मैं टेक्स्ट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि नाम एक टेक्स्ट होता है, नाम एक टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा एंटर योर नेम तो इधर चले गए, इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पर क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं वाटर मार्क इस्तेमाल करना चाहूँ तो उसको कहा जाता है प्लेस होल्डर। क्या कहा जाता है, प्लेस होल्डर। तो आप इधर जाओ और यहाँ पर लिख दो प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दो भाई एडमिन। सही है, आप इधर गए F5 से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, एडमिन। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही लिखेंगे, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ तो ये मिट जाएगा। ठीक है भाई, तो या तो इसको इस तरह कर लेंगे एंटर योर यूज़र नेम और इधर चले जाते हैं admin@gmail.com। इधर गए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इधर गए जाएंगे जैसे ही लिखेंगे गायब हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से इस वाली लाइन को हम लोग करते हैं कॉपी, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर लाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर को मैं अलग कर देता हूँ या इधर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब जब मैं F5 से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इनपुट टाइप मैंने पासवर्ड कर दी। लेकिन ये जो हमारे पास ईमेल एड्रेस आ रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक काम ये करता हूँ प्लेस होल्डर की जगह मैं इधर कर देता हूँ स्टार की साइन बना देता हूँ, तो ये कुछ अच्छा लगेगा। और एंटर योर यूज़र नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दूंगा एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। इधर जाऊंगा F5 से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा तो वो हट जाएगा। ये जो दिख नहीं रहा और ये जो दिख रहा है, ये वजह ये है कि इसकी टाइप है टेक्स्ट और इसकी टाइप है पासवर्ड। सही है, इस वाली लाइन को अगेन कॉपी करते हैं, अगेन कॉपी, और इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से यहाँ पर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ एंटर योर एज। अब एज पासवर्ड मिटा के मैं यहाँ क्या लिखूँगा, नंबर, और प्लेस होल्डर में मैं 18 कर दूँगा। सही है भाई, यहाँ पर एज। अब ये इनपुट टाइप नंबर की वजह से ये आ गया, लिख भी सकते हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया। सही है भाई, अब सही हो गया।
तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, इसी वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इस वाली लाइन को क्या करूँगा, कॉपी, और इधर लाके पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर एंटर योर एज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, DOB। तो अब ये जो इनपुट टाइप नंबर है, इस इनपुट टाइप की जगह मिटा के मैं लिख दूंगा डेट, सही है। और इसका प्लेस होल्डर में अलग कर देता हूँ। सर ऐसा नहीं कर सकते अगर आप डेट ऑफ बर्थ डाल लें आपकी एज मालूम हो जाए अपने आप की ऑटोमेटिक? अगर तुम ये चाह रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ डालें, आपकी एज मालूम हो जाए, इसके लिए फिर जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, HTML5 और CSS3। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें ये सब चीज़ें पता होंगी कि तुम्हारी एज इतनी है तो तुम ये अकाउंट खुलवा सकते हो या नहीं कर सकते। ये सारी लॉजिक JS के ज़रिए करेंगे। एक्शन प्लेस होल्डर है, वाटर मार्क है, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से रिफ़्रेश करता हूँ, तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह बन के आएगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सही है भाई, ये सब चीज़ें नोट डाउन रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं एक साथ लेके तुम लोग को बैठता हूँ और एक साथ मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया भाई, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमारे पास हो गया, ठीक है भाई। अब हमारे पास कुछ आती है सेलेक्शंस, जिसको अच्छा ये सब आप लोग देख रहे होगे, मैं फॉर्म के टैग में कर रहा हूँ, सही है ना। यहाँ पर अगेन मैं जाऊँगा और एक सेलेक्ट का टैग ओपन करूँगा। सेलेक्ट के टैग के अंदर मैं कुछ ग्रुप्स बनाऊँगा, जिसको बेसिकली OPT ग्रुप्स कहा जाता है, OPT ग्रुप्स, सही है। ये आ गया हमारे पास OPT ग्रुप्स। OPT ग्रुप्स के अंदर मैं नाम दे दूंगा, क्या, मैं लेबल दूंगा। लेबल इज इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ ब्रांडेड, ब्रांडेड फोन्स, सही है भाई। इधर जाएंगे F5 से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, ब्रांडेड फोन्स, सही है भाई। ब्रांडेड फोन्स लिख के आ गया। इसके अंदर जाऊंगा OPT ग्रुप के अंदर और यहाँ पर बनाऊंगा ऑप्शंस। ये बना लिया मैंने ऑप्शंस। ये मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि PHP में यूज़ होता है, तो अभी आप लोग PHP पढ़ नहीं रहे हो, तो इसको कॉपी करते हैं। एक बना लेते हैं एप्पल के लिए, एक बना लेते हैं सैमसंग के लिए, और एक बना लेते हैं नोकिया के लिए। यहाँ पर जाता हूँ, एप्पल, सैमसंग, और यहाँ पर नोकिया। F5 से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर जाते हैं और इसको ज़रा चेक करते हैं ये हुआ क्या है। सेलेक्ट का टैग हमने ओपन किया, इसको क्लोज किया। OPT ग्रुप लेबल इज इक्वल टू, सॉरी जब भी मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट, ठीक है भाई। सेक्शन लिख रहा था वो जब ही नहीं आ रहा था, सेलेक्ट, ठीक है भाई। यहाँ पर जाओगे अब आएगा, सही है भाई। ये ब्रांडेड फ़ोन सेलेक्ट नहीं होगा, ये लेबल है, देख रहे हो। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट के टैग के अंदर ही रहूँगा। किसके, सेलेक्ट के टैग के मैं अंदर ही रहूँगा। मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, OPT ग्रुप को कॉपी कर लूँगा और इधर ले जाके पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो ब्रांडेड फ़ोन है ना, इसके आगे ब्रांडेड अलग कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पर समझ जाओ, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। या इस तरह कर देते हैं, एप्पल कॉपी, सही है। एक तरफ कॉपी आ रही है, ताकि एक थोड़ा सा तुम लोग को फोन्स कॉपी। इधर चले जाते हैं, F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं, ब्रांडेड फ़ोन, कॉपी फोन्स।
सही है भाई। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शंस आते हैं, इट इज़ कॉल्ड चेक बॉक्स। तो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, उसके लिए मुझे सेलेक्टेड टेक्स्ट से बाहर निकलना होगा। काम ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बी आर और बी आर, दैट्स इट। मैं इधर गया और इधर जाने के बाद मैं यूज़ करूँगा लेबल, ठीक है भाई, लेबल। और इधर जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट योर डेली सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया और अगेन मैं यहाँ पर बी आर और बी आर के टैग यूज़ कर लूँगा और F5 से जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, सेलेक्ट योर डेली सोशल मीडिया वेबसाइट्स। सही है भाई, हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, इनपुट टाइप। अब यहाँ पर इनपुट टाइप में मैं टेक्स्ट को मिटाऊँगा। क्या मिटाऊँगा, टेक्स्ट को। और यहाँ पर क्या लिख दूँगा, चेक बॉक्स। यहाँ पर लिखूँगा चेक बॉक्स और यहाँ पे लिखूँगा फेसबुक, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक और यहाँ पर अगेन बी आर का टैग लगा लूँगा। सही है भाई, यहाँ पे लिख दिया फेसबुक और बी आर का टैग। अब मैं इधर आता हूँ और F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो फेसबुक आ गया। इसी को कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, कॉपी, एक पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं ट्विटर, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन, चलो बस व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे। चलो अब यहाँ पर लिख देंगे इंस्टा, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सएप, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, व्हाट्सएप कर दिया। बी आर भी लगा देते हैं ताकि इसके बाद जो भी काम करें वो ओके की रिपोर्ट रहे। तो ये आ गया हमारे पास कुछ है चेक बॉक्स। सही है भाई। अच्छा, चेक बॉक्स में क्या होता है, चेक बॉक्स में आप लोग मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक होता है रेडियो बटन। क्या होता है आपके पास, रेडियो बटन। रेडियो बटन के अंदर आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस आप लोग के पास नहीं होते। जैसा कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ फॉर्म के टैग के अंदर ही और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लेबल, और लेबल के बाद मैं इसको मिटाता हूँ और इधर लिख देता हूँ मेल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मेल। आप इधर जाओगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इनपुट टाइप। अब यहाँ पर इनपुट टाइप में क्या लिखोगे, इनपुट टाइप में क्या लिख दोगे, रेडियो। आपने रेडियो लिख दिया, ठीक है। रेडियो के बाद आप क्या दोगे, यहाँ पर एक स्पेस दोगे और यहाँ पर दे दोगे वैल्यू। वैल्यू आप क्या दे दोगे, मेल, ठीक है भाई। वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मेल हो जाएगी। आप इधर चले जाओ बी आर, बी आर, इसी वाली लाइन को आप करोगे कॉपी और इधर ले जाके पेस्ट कर दोगे तो मेल की जगह अब क्या बन जाएगा, फीमेल, ठीक है भाई, फीमेल। और यहाँ पर क्या हो गया, वही वैल्यू में अब की दफ़ा यहाँ पे क्या चला जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या चला गया, फीमेल। आप कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इधर जाते हैं और इसको F5 से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ये आ गया मेल और ये आ गया फीमेल। लेकिन रेडियो बटन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते, या तो ये या तो वो, जबकि चेक बॉक्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ये वो या जो भी आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो मेल और अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो ये दोनों पे चेक हो जाएगा।
इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम इसको दे देना होगा। आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर दे देना नेम इज इक्वल टू XYZ। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आप सेम देना। अगर यहाँ पे ABC लिख रहे हो तो वहाँ पे भी ABC लिखना। कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब ये नेम सेम हो गए ना। अब इससे क्या होगा, कि आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे मेल और इस पे क्लिक करेंगे फीमेल, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और एंड में हमारे पास एक चीज़ होगी, इट इज़ कॉल्ड बटन। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इनपुट टाइप अब की दफ़ा टेक्स्ट मिटा के मैं क्या लिखूँगा, सबमिट। ठीक है भाई। और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, वैल्यू में मैं क्या लिख दूँगा, सबमिट, रजिस्टर्ड, जो तुम लोग को लिखना है तुम लोग वो लिख सकते हो। ठीक है भाई। यहाँ पर जाएंगे F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया सबमिट। ठीक है भाई। अच्छा, अब सीन क्या है कि अगर इस सबको सेंटर में रखना है तो तुम लोग क्या करो, इधर जाओ और यहाँ पर सेंटर का टैग ओपन कर लो और ये पूरे वाले जो तुम्हारे पास फॉर्म है ऊपर से लेकर नीचे तक इसको कट करो और कट करने के बाद इसको कहाँ लेके आ जाओगे, सेंटर में। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सही है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेंटर में आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, बटन दबाने पर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है, ये मुझे कोई मैसेज नहीं दे रहा। अगर मैं चाहूँ ना ये मुझे कोई मैसेज दे, दोबारा कनेक्ट कर लो, दोबारा कनेक्ट कर लो, वही वाली है, दोबारा कनेक्ट कर लो अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हो तुम लोग। 172 किसी और की स्क्रीन शेयर कर लो, थोड़ा सा टॉपिक रह गया। हो रही है शो, थोड़ा सा टॉपिक रह गया, शेयर कर लो स्क्रीन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इधर जाओ, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट खड़े ही हो जाओ, एक टॉपिक रह गया बस, 2 मिनट खड़े हो जाओ बस। अब यहाँ पर क्या है कि देखो इस तरीके से चीज़ें आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा कि आपके टेक्स्ट खाली हैं। उमूमन होता है, उसको वैलिडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप इस वाले, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करोगे, रिक्वायर्ड लिख दो। अब इधर जाओ, F5 से रिफ्रेश करो और अगर अब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे मैसेज शो करेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। और इसी तरीके से आप फिर सब में लगा सकते हो। ठीक है भाई। इससे रिलेटेड कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? बेटा वो सब कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि वो उसके लिए हमारे पास फिर जावा इसके भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन? चलो।